जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नेवी में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं और किसमें ज़्यादा कंपटीशन है और कैसे होगा अपना सिलेक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ों पे बात करेंगे कि कितना फॉर्म फिलिंग हुआ, क्योंकि कल से आपको 6 तारीख लास्ट डेट थी फॉर्म फिलिंग की, वो तो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, देखो सबसे पहले बात यहाँ पे आती है कि देखो अपनी जो विंडो थी वो तो हो गई क्लोज। ठीक है, अब हमें लगता था कि डेट शायद बढ़ाई जाएगी, फॉर्म की एक्सटेंड होगी, लेकिन वो तो हुआ नहीं और कुछ बच्चों का जो फॉर्म है वो अटक गया है। यार फॉर्म की डेट कब आई थी? फॉर्म की डेट आई थी 14 मार्च को और 6 अप्रैल लास्ट डेट थी। आप देखिए, ठीक है, तो इतना टाइम आपको वो ऑलरेडी मिला हुआ था। अब विंडो क्लोज हो गई तो बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि भैया विंडो नहीं खुल रही है, क्लोज हो गई है, क्या डेट आगे बढ़ेगी? डेट अब आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ से आप कुछ बच्चों का सिर्फ पेमेंट बाकी था, कुछ का तो उन्होंने सिर्फ बस लॉगिन किया, बस खत्म हो गया। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको। अब डेट बढ़ेगी नहीं, प्रयास है कुछ लोगों का, लेकिन शायद से डेट नहीं बढ़ने वाली है अब। ठीक है, विंडो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, 14 मार्च को आपकी नोटिफिकेशन आया था, 6 अप्रैल को आपका विंडो क्लोज होने का टाइम था। ठीक है, बस आपको सिर्फ एक मौका मिलेगा करेक्शन विंडो का, जो 10 और 11 अप्रैल को अभी ओपन होगी विंडो। ठीक है, सिर्फ एक मौका मिलेगा आपको। आप अपना जो फॉर्म है उसमें अगर आपके पास कोई भी एरर है तो आप उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सोचिए कि अगर दोबारा फॉर्म, तो वो शायद से नहीं होगा। सिर्फ आपको विंडो ओपन होगी सिर्फ करेक्शन की। ठीक है, जिसमें आप लोग अपना फॉर्म कर सकते हैं। और एग्ज़ाम पता है आपको मई में है। अब मई मिडिल में हो सकता है और लास्ट में हो सकता है। और आप क्योंकि रिजल्ट भी देखो मई जून में दिया हुआ है, तो आप मान के लिए कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं महीने भर का टाइम बचा हुआ है। महीने से मान लीजिए 40 दिन बचे हुए हैं, बस लास्ट के 40 डेज बचे हुए आपके पास। क्योंकि एग्जाम आपका 10 मई के बाद कभी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने लिख रखा है रिजल्ट में कि रिजल्ट डिक्लेयर ऑफ स्टेज फर्स्ट मई एंड जून 2026, यानी कि मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी बनने वाली हैं। ठीक है, अब फॉर्म कितना फॉर्म गया है देख लीजिए आप लोग एक बार। कुछ डाटा मेरे पास है वो ठीक है। नेवी का जो नेवी एमआर है अपना, इसमें टोटल फॉर्म है वो 5 लाख से 5.5 लाख। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा है भाई, ऐसा ही है यार। 5 लाख से 5.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। और एसएसआर में जो फॉर्म फिलिंग हुई वो 3.5 लाख से 4 लाख। आप कहेंगे इसमें कम, इसमें ज़्यादा, इसमें कम। इसका रीज़न है, इसमें जो बच्चे भरते हैं वो भरते हैं पीसीबी, यानी कि पीसीएम वाले, यानी 10+2 वाले। और ये भर्ती होती है अपनी 10+ की, यानी 10 स्टैंडर्ड की भर्ती होती है इसमें, इसलिए इसमें फॉर्म ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मेडिकल वाले में थोड़ा फॉर्म इसलिए कम होते हैं क्योंकि इसमें होता है बायोलॉजी, पीसीबी होती है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है। तो इसमें 2.5 लाख से 3 लाख फॉर्म, किसमें? मेडिकल स्टूडेंट वाले में। एसएसआर में कह लीजिए तो 3.5 से 4 लाख, और मेडिकल वालों में 2.5 से 3 लाख। इतने फॉर्म भरे गए हैं, ये एकदम जेन्युइन है। अच्छा, 5 लाख फॉर्म अगर भरे गए हैं एमआर में, मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें 2 बैच भी तो हैं। ठीक, इसमें 2 बैच भी तो हैं। ठीक है, इसमें 2 बैच भी तो हैं। 2 बैच का जो है, अगर 5 लाख फॉर्म है तो बहुत ज़्यादा नहीं है। 2.5 लाख फॉर्म एक बैच में पड़ता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर 5 लाख फॉर्म पड़ा है तो उसका मेन रीज़न था कि यार एज में छूट मिली थी बच्चों को, और 2 बैच भी थे, इसलिए फॉर्म ज़्यादा पड़ा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक सीट चाहिए ना, बात खत्म। देखो मेरे पास डाटा एक है जिसमें वो ये शायद 6 तारीख का है। हाँ, 6 तारीख का ही डाटा है। वही 2 से ढाई 3 बजे तक डाटा है, यानी कि इवन जो बच्चा फॉर्म भरा था उसमें 2 बजे से 3 बजे का भी का डाटा है। देख लीजिए आप, 4,93,745 फॉर्म एमआर में। यानी कि अगर 6 बजे विंडो बंद हुई थी 5 बजे, तो उसके पहले 4,93,000, यानी कि उसके बाद भी तो फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो बता रहा है कि यार ये चीज़ जेन्युइन है, 5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि फॉर्म कितने हैं कितने नहीं है, उससे हमें क्या मतलब है। हमें मतलब है सिर्फ अपने एग्जाम से और अपने कंटेंट से और अपने सिलेक्शन से। ठीक है, अब कैसे क्या करना है उन चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, देखो पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है। विक्रांत बैच हमने ऑलरेडी बना दिया आपको लिए। ठीक है, आप यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, एक क्लास जीके की हो गई है, इंग्लिश की क्लास हो चुकी है। मैं सिर्फ 2 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एमआर, मैं जीके की और इंग्लिश की बात कर रहा हूँ बस। ठीक है, बस क्योंकि यार देखो जीके एमआर एसएसआर और मेडिकल में तीनों में आती है, और इंग्लिश की बात करें तो एसएसआर और मेडिकल में आती है। ये होता है अपना सिनेरियो। अब करना क्या है, देखो
लास्ट के 40 डेज में सिर्फ आप पढ़ सकते हैं। देखो अभी तो मैं जीके में पहली क्लास कराया हूँ एमसीक्यूज की, और इसके बाद चलेंगे टॉपिक वाइज, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डांस, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी, रिवर्स, जो मेजर टॉपिक हैं, सोलर सिस्टम है, डेट एंड डेट्स हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, फुल फॉर्म वगैरह हैं, ठीक है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो मैं क्लास सिनोनिम्स करा चुका हूँ, अभी इंटोनिम्स कराऊंगा, वन वर्ड, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो सारी चीज़ें आपकी विक्रांत बैच में होंगी। तो आप वहाँ से जाइए और अपनी तैयारी को बनाइए एकदम सॉलिड, ठीक है। और क्योंकि यार अभी आप लोग कहेंगे कि यार क्या कैसा क्या पढ़ाएगा, तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अभी डाला हूँ उसमें, रिवीजन सीरीज का मेरा जो हुआ था अभी एयरफोर्स का जो फॉर्म पेपर हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने लॉन्च की थी रिवीजन सीरीज, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो उस टाइम में मैंने जितना पढ़ाया काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार विक्रांत बैच से जुड़िए आप लोग, ठीक है। विक्रांत बैच से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा वहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन मिलेंगे एड बात तो छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। देखो फॉर्म फिलिंग मैंने बता दिया कितने फॉर्म भरे गए हैं, ये एक जेन्युइन डाटा है, ऐसा कहीं नहीं कि मैं फर्जी को बता रहा हूँ, ठीक है, प्रूफ भी है आपके पास। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जेन्युइन कैंडिडेट का फॉर्म नहीं भरा है तो उसकी आप गलती है यार, आप लोग वेट करते लास्ट डेट का, क्या मतलब बनता है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लग जाएगी, वहाँ से जाइए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। और वहाँ से एक फ़ायदा है कि वहाँ आपको मिलेंगे जितनी भी क्लासेस होंगी विक्रांत बैच की, वहाँ की सारी पीडीएफ ऑन विद क्विज, ठीक है, पीडीएफ मिलेंगी, और जो क्लास चलेगी यूट्यूब पे वाईटी पे, और उसके भी होंगे शाम को क्विज। तो पहले आप यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद क्विज करेंगे, तो होगा मल्टीपल रिवीजन। यही तो चाहिए आपको, पहले आप पढ़ लीजिए उसके बाद क्विज करिए, तो वहाँ से एक रिवीजन बनता है, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा आपका, ठीक है। बार बार नई चीज़ें पढ़ने का मतलब नहीं होता है, चीज़ें कम पढ़ो, जेन्युइन पढ़ो, ऑथेंटिक पढ़ो, और उनका मल्टीपल रिवीजन करना चाहिए हमें, ठीक है। जितना मैं करा रहा हूँ इंग्लिश में एंड जीके में, वो मैं कह रहा हूँ मोस्ट सफिशियंट है, क्योंकि यार जो बंदा ऑलरेडी सिलेक्ट है, वो सिलेक्शन ले चुका उस चीज़ में, तो उसे पता होता है कि एग्ज़ाम कहाँ से कैसे क्या होता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ कि इतना पढ़ो इतना एग्ज़ाम में पूछा जाए, फालतू का कोई कुछ पढ़ना नहीं है, एकदम वे टू एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। अब आप लोग विक्रांत बैच से जुड़िएगा और सपोर्ट दिखाइए अपना, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, पीडीएफ उठाइए, क्विज करिए, अपने तैयारी को और अच्छा बनाइए, ठीक है। चलो ठीक है, मैंने फॉर्म को बता दिया था, मैंने जो मेन उद्देश्य है मेरा फॉर्म बताने का कि फॉर्म फिलिंग कितनी हुई है, ठीक है। चलो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और सभी लोग भाई साहब ज्वाइन कर लेना, ठीक है यार, टेलीग्राम। चलो ओके, फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद।